इस कहानी का आनंद लेने के लिए कृपया इसके सभी भागों को जरूर पढ़ें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरी वीडियो की लिंक मिल जाएगी। पार्ट 96। अद्विक सिंघानिया मेंशन के अंदर आता है तो देखता है हॉल में कोई नहीं था और किचन में वेदिका अपने कामों में लगी हुई थी। वेदिका को अपने काम में मशगूल देखकर अद्विक को शरारत सूझती है। वो चुपचाप धीमे कदमों से चलकर किचन में वेदिका के करीब आता है और उसे डराने के लिए जैसे ही आगे बढ़ने लगता है उससे पहले ही वेदिका की आवाज आती है, मुझे पता है तुम आ चुके हो, इसलिए डराने का तो सोचना भी मत। वेदिका की बात सुनकर अद्विक की सारी शरारत धरी की धरी रह जाती है। वो मुंह बनाकर वेदिका को पीछे से पकड़ते हुए कहता है, तूने सारा मजा किरकिरा कर दिया। वैसे तुझे कैसे पता कि मैं आ चुका हूँ? बस पता चल गया, अब छोड़ो, मुझे काम करना है। कहकर वेदिका खुद को छुड़ाती है और अपना काम करने लगती है। तो अद्विक वेदिका के पास आता है और उसे पकड़कर अपने सामने करते हुए कहता है, ये सब छोड़ और ये पकड़। कहकर अद्विक अपने साथ लाया पेपर बैग वेदिका को पकड़ाता है। ये क्या है? वेदिका असमंजस से बैग को देखते हुए कहती है, जो कुछ भी है ऊपर जाकर देख लेना, और बस देखना नहीं है बल्कि पहनकर नीचे भी आना है। अद्विक कहता है, पहनकर नीचे आना है? पर क्यों? क्या हम कहीं जा रहे हैं? अद्विक की बात सुनकर वेदिका असमंजस से कहती है, हाँ हम कहीं जा रहे हैं, अब जा जल्दी से रेडी होकर आ। अद्विक कहता है, अरे पर अभी डिनर भी बनाना है, मैं कहीं नहीं जा रही। वेदिका मना करते हुए कहती है, ऐसे कैसे नहीं जा रही? चुपचाप जाकर रेडी हो, चल जा। अद्विक वेदिका की बात काट कर कहता है। अद्विक की बात सुनकर वेदिका कहती है, अरे पर अद्विक। पर वर कुछ नहीं, यहाँ शांति अम्मा सब संभाल लेगी, अब तू जा और रेडी होकर जल्दी से आ। कहकर अद्विक वेदिका को जबरदस्ती ऊपर रेडी होने के लिए भेज देता है और खुद हॉल में वेदिका का वेट करने लगता है। करीब आधे घंटे बैठे रहने के बाद अद्विक बेसब्र होते हुए खुद से कहता है, हद है यार, पहले तो इसे इतना टाइम नहीं लगता था, अब क्यों इतना वेट करा रही है? चल अद्विक बेटा, अब तुझे ही चलकर देखना पड़ेगा, आखिर वेदू को इतना समय क्यों लग रहा है? कहकर अद्विक अपनी जगह से खड़े होता है और ऊपर जाने के लिए पलटता है। तभी उसकी नजर सीढ़ियों से उतरती वेदिका पर पड़ती है। रेड नेट की साड़ी, हाथों में मैचिंग चूड़ियां, भूरी आंखों में गहरा काला काजल, खूबसूरत होठों पर रेड लिपस्टिक, माथे पर स्टोन की बिंदी, मांग में सिंदूर, गले में सिर्फ मंगलसूत्र और लंबे खुले बालों को कर्ल करके छोड़ा था। कुल मिलाकर वेदिका बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, जिसे देखकर अद्विक का मुंह खुला का खुला रह जाता है। उसे तो होश ही नहीं रहता कि वेदिका धीरे धीरे चलकर उसके सामने आ चुकी थी और बार बार उसे बुला रही थी। मगर अद्विक महाराज को होश कहाँ था, वो तो बस अपनी वेदू में ही खोए हुए थे। आखिर जब अद्विक नहीं सुनता तो वेदिका उसे हिलाते हुए जोर से चिल्लाती है, अद्विक! हाँ क्या हुआ? अद्विक हड़बड़ाते हुए कहता है, मैं रेडी होकर आ चुकी हूँ, पर हम पहले अद्विका से पूछेंगे, अभी उसने डिनर भी नहीं किया है, मैं ऐसे उसे छोड़कर नहीं जाऊंगी। एक काम करते हैं, हम उसे भी ले चलते हैं। वेदिका अद्विक को देखकर कहती है, नहीं। वेदिका की अद्विका को साथ ले जाने वाली बात सुनकर अद्विक जोर से चिल्लाता है तो वेदिका उसे घूर कर देखने लगती है। मेरा मतलब, प्रिंसेस को साथ क्यों ले जाना है? यहाँ शांति अम्मा है ना, और बाकी लोग भी हैं, सब संभाल लेंगे उसे। अद्विक एक्सप्लेन करते हुए कहता है। अद्विक की बात सुनकर वेदिका मुंह बनाकर कहती है, एक तो तुम मुझे बता नहीं रहे हो कि हम कहाँ जा रहे हैं और कब तक आएंगे, और अब तुम अद्विका को भी साथ ले जाने के लिए मना कर रहे हो। पर अब बस, मैं बाहर गार्डन में अद्विका के पास जा रही हूँ, अगर उसने एक बार भी जाने के लिए मना किया तो मैं नहीं जाऊंगी। कहकर वेदिका बाहर गार्डन में सबके पास चली जाती है। अद्विका बेटा, मम्मा के पास आओ। वेदिका गार्डन में आकर अद्विका को आवाज लगाती है। अरे वेदिका बेटा, तुम तैयार हो गई? अच्छी लग रही हो, किसी की नजर न लगे। आस्था जी वेदिका को देखकर कहती है। आस्था जी की बात सुनकर वेदिका मुस्कुराकर कहती है, थैंक यू माँ। वैसे माँ, वो मैं हाँ, अद्विक ने हमें पहले ही बता दिया था, तुम जाओ। आस्था जी कहती हैं तो वेदिका उन्हें देखने लगती है। हाँ मम्मा, आप जाओ। अद्विका आकर वेदिका से कहती है तो उसकी बात सुनकर वेदिका हैरान हो जाती है। उसने तो सोचा था कि अद्विका उसे जाने नहीं देगी, लेकिन आज तो उल्टा ही हो गया। वेदिका बेटा, खड़ी क्यों हो? अब अद्विका ने भी बोल दिया, जाओ। अद्विक वेट कर रहा है। देवेंद्र जी वेदिका को खड़े देखकर बोलते हैं तो उनकी बात सुनकर वेदिका परेशान होते हुए कहती है, पर अद्विका, मतलब उसने डिनर नहीं किया है और पता भी नहीं है मैं कब वापस आऊंगी। तो वेदिका,
तुम चिंता मत करो बेटा, अद्विका को मैं डिनर करा दूंगी, तुम जाओ। शांति अम्मा वेदिका के पास आकर कहती तो वेदिका बस मुस्कुरा देती। उसे नहीं पता था कि आखिर वो कहाँ जा रही है। अद्विक भी कुछ बताने को तैयार नहीं था, लेकिन एक माँ होने के नाते उसे अद्विका की चिंता हो रही थी। वहीं दूर खड़ा अद्विक वेदिका की मनोस्थिति को समझ रहा था। वो जानता था कि वेदिका के लिए उससे भी पहले अद्विका है, जिसे वो अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती है। अद्विक खुश था ये सोचकर कि उसकी बेटी को वेदिका जैसी माँ मिली। अगर इस वक्त कोई और औरत रहती तो शायद घूमने के नाम पर एक पैर में तैयार हो जाती, लेकिन वेदिका ऐसी नहीं थी। उसे तो अद्विका की फिक्र सता रही थी। अब क्या सोच रही हो, जाओ। वेदिका को खड़ा देखकर देवयानी जी कहती है तो वेदिका कहती कुछ नहीं, बस अद्विक और मेरे बिना नींद नहीं आती तो। ओफो मम्मा, आप मेरी इतनी फिक्र क्यों करती हो? आप ही ने कहा था ना कि अद्विका बड़ी हो गई है, तो फिर आप मुझे छोटे बेबी जैसे ट्रीट नहीं कर रहे हो। आप जाओ, क्योंकि जब तक आप नहीं जाओगे तब तक मेरा इससे पहले कि अद्विका आगे कुछ बोल पाती, देवयानी जी जल्दी से आकर अद्विका के मुंह पर हाथ रख लेती है, जिससे अद्विका अपनी बात पूरी नहीं कर पाती। वहीं उनकी ये हरकत देखकर वेदिका असमंजस सुने देखती है तो देवयानी जी मुस्कुरा कर कहती है अद्विका आज मेरे पास सो जाएगी, तुम जाओ। जी, अपना ख्याल रखना, कहकर वेदिका चुपचाप अद्विक के साथ चली जाती है। वहीं अद्विक और वेदिका के जाते ही देवयानी जी चैन की सांस लेती है और अद्विका को छोड़ देती है। देवयानी जी की पकड़ से छूटते ही अद्विका गुस्से से उन्हें घूरते हुए कहती है आपने मेरा मुंह क्यों बंद किया बड़ी दादी? मुझे मम्मा को बोलना था कि वो जल्दी से मेरे लिए छोटा भाई लेकर आए। छोटी शैतान, तुम्हारी मम्मा तुम्हारे लिए छोटा भाई लेने ही तो गई है। अब ऐसे बार बार उन्हें याद दिलाना अच्छी बात नहीं, इसलिए मैंने तुम्हारा मुंह बंद किया। चलो अब जाओ जाकर खेलो। देवयानी जी कहती हैं तो अद्विका मुंह बना लेती है और उन्हें देखकर कहती है जब मेरा छोटा भाई आएगा ना, तब मैं आपके साथ उसे बिल्कुल भी खेलने नहीं दूंगी। कहकर अद्विका मुंह बनाकर चली जाती है। वहीं उसकी ये हरकत देखकर देवेंद्र जी और आस्था जी मुस्कुरा देते हैं। वहीं अद्विक की कार में वेदिका मुंह बनाकर बैठी थी। उसने अद्विक से कितनी बार पूछा कि वो कहाँ जा रहे हैं बताओ, पर अद्विक तो अद्विक ठहरा। भला इतनी आसानी से अपना सरप्राइज कैसे रिवील होने देता? जल्दी ही पता चल जाएगा, कहकर अद्विक हर बार वेदिका को टालते रहता, जिससे वेदिका बहुत चिढ़ चुकी थी। खैर, ऐसी ही हल्की फुल्की नोकझोंक के बीच अद्विक अपनी ड्राइव करता है और करीब 1.5 घंटे की लंबी ड्राइव के बाद अद्विक की कार एक बड़े से फार्म हाउस के बाहर आकर रुकती है। अद्विक कार से बाहर निकलता है और दूसरी तरफ जाकर डोर खोलकर वेदिका को बाहर निकालता है। ये इतना बड़ा घर किसका है? वेदिका अपने सामने खड़े बड़े से फार्म हाउस को देखते हुए कहती है सब कुछ यहीं जानना है, पहले अंदर चल। कहकर अद्विक वेदिका का हाथ थामता है और उसे अपने साथ अंदर ले जाता है। यहाँ इतना अंधेरा क्यों है अद्विक? वेदिका अंदर आकर अंधेरा देखते हुए कहती है तू यही रुक, मैं अभी आया। कहकर अद्विक चला जाता है। अरे पर अद्विक मेरा फोन भी अद्विक के पास है, क्या करूं? वेदिका खुद में बड़बड़ाती है। उसे अंधेरा देखकर डर लग रहा था, जिसकी वजह से वो अपनी जगह से इंच मात्र भी नहीं हिलती। वेदिका अभी अपनी जगह पर डरी सहमी खड़ी थी कि तभी पूरे फार्म हाउस की लाइट आ जाती है। एकदम से लाइट आने पर चमक के कारण वेदिका कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है, लेकिन जब वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है तो अपने सामने का नजारा देखकर हैरान रह जाती है। फार्म हाउस का वो बड़ा सा हॉल लाइट्स और बलून से पूरी तरह से डेकोरेट था। सामने की वॉल पर हैप्पी बर्थडे वेदू लिखा था और उसी वॉल पर उसकी अद्विक और अद्विका के साथ बहुत ही खूबसूरत तस्वीर लगी हुई थी, जिसमें वो अद्विक और अद्विका के साथ बहुत ही खुश नजर आ रही थी। अपने सामने का इतना खूबसूरत नजारा देखकर वेदिका खुद को रोक नहीं पाती और उस वॉल के करीब जाकर बड़े ही प्यार से उस तस्वीर को छूते हुए उसी में खो जाती है। तभी उसके कानों में अद्विक की आवाज पड़ती है, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर वेदू, हैप्पी बर्थडे टू यू। अद्विक की आवाज सुनकर वेदिका पलट कर देखती है तो अद्विक बर्थडे सॉन्ग गाते हुए केक लेकर उसी के पास आ रहा था। ये सब वेदिका कांपती आवाज में अद्विक को देखकर कहती है तो उसकी बात सुनकर अद्विक केक टेबल पर रखता है और उसके पास आकर कहता है, हैप्पी बर्थडे वेदू। अद्विक की विश करने पर वेदिका कुछ कह ही नहीं पाती।
उसे तो अपने बर्थडे का होश ही नहीं था। होश होता भी कैसे, बीते 5 सालों में कभी भी किसी ने भी उसका बर्थडे मनाया ही नहीं था। कौशिक निवास में जब वो थी तब उसका बर्थडे नॉर्मल दिनों की तरह ही रहता था, जिनमें सिवाय आंसुओं और गालियों के कुछ मिलता ही नहीं था। कभी कभी तो उसे ये फील होता था कि काश वो पैदा ही नहीं होती तो अच्छा रहता। लेकिन आज 5 साल बाद एक बार फिर अद्विक उसके बर्थडे को स्पेशल बना रहा था। ये देखकर वेदिका की आंखें नम हो जाती हैं। चल, 12 के ऊपर हो गया है, जल्दी से केक कट कर। अद्विक वेदिका को नाइफ पकड़ाते हुए कहता है तो वेदिका एक नज़र अपने फेवरेट चॉकलेट केक को देखती है, जिसने बहुत ही खूबसूरती से हैप्पी बर्थडे वाइफी लिखा हुआ था। फिर अद्विक को देखती है जो अपने होठों पर मुस्कान लिए उसे केक कट करने का इशारा कर रहा था। वेदिका हाथ में नाइफ पकड़े केक कट करने के लिए बढ़ती है, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। ये देखकर अद्विक, जो अपनी वेदू की मनोस्थिति समझ रहा था, वो वेदिका के पीछे आकर उसके नाइफ वाले हाथ को पकड़ता है और फिर वेदिका के साथ केक कट करता है। अतीत में जो हुआ उसे मैं बदल नहीं सकता वेदू, बट आई विल मेक श्योर तेरा प्रेजेंट और फ्यूचर बहुत खुशनुमा हो, कहकर अद्विक वेदिका को केक खिला देता है। वहीं अद्विक की बात सुनकर वेदिका अद्विक के गले लग जाती है और इसी के साथ उसकी आंखों से आंसू बह निकलते हैं। उफ़ वेदू, तू भी ना। एक वक्त था जब तेरी आंखों से आंसू प्यास काटते वक्त ही निकलते थे, और अब बिना प्यास काटे ही तेरी आंखों से आंसू बहते रहते हैं। अद्विक वेदिका को रोता देखकर कहता है तो उसकी बात सुनकर वेदिका अद्विक के सीने पर मारती है। लगी मुझे, अद्विक अपने सीने को मलते हुए कहता है। चल झूठे, मैंने इतना कसकर नहीं मारा, वेदिका अद्विक को देख कर कहती है। अच्छा, ऐसी बात है, मैं तो ऐसे ही चिल्ला रहा था, अद्विक कहता है तो वेदिका उसे घूर कर देखती है। वहीं अद्विक मुस्कुराते हुए कहता है, अच्छा बाबा सॉरी, वैसे डांस करेगी मेरे साथ? वेदिका हाँ में सिर हिलाते हुए कहती है। रुक, मैं गाना लगा कर आता हूँ, कहकर अद्विक वहां से चले जाता है। ये साजिश है बूंदों की, कोई ख्वाहिश है चुप चुप सी, ये साजिश है बूंदों की, कोई ख्वाहिश है चुप चुप सी, देखो ना देखो ना देखो ना देखो ना। गाना सुनकर वेदिका की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वो अद्विक की तरफ देखती है जो अपनी आंखों में शरारत लिए उसी के करीब आ रहा था। इतने सारे गानों में तुम्हें यही गाना मिला? वेदिका अद्विक को देखकर कहती है। हाँ बिल्कुल, कहकर अद्विक वेदिका को कमर से पकड़कर अपने करीब खींचता है और उसकी आंखों में देखकर थिरकने लगता है। हवा कुछ हौले हौले, जुबा से क्या कुछ बोले, क्यों दूरी है अब दरमिया, देखो ना देखो ना देखो ना देखो ना। इतना सब किया पर मेरा बर्थडे गिफ्ट अभी तक मुझे नहीं मिला, वेदिका अद्विक के सीने पर हाथ रखते हुए कहती है। ओह शिट, वो तो मैं लाना ही भूल गया, अद्विक कहता है। तो वेदिका नाराजगी से अद्विक को देखती है और पलट कर जाने लगती है। तभी अद्विक जल्दी से वेदिका को पकड़कर उसकी पीठ अपने सीने से लगा लेता है। छोड़ो अद्विक, मुझे लगा था तुम मेरे लिए गिफ्ट लाओगे पर तुम, कहते कहते वेदिका को अपने गले पर कुछ एहसास होता है तो वो जल्दी से हाथ लगाकर देखती है। ये एक डायमंड का सिंपल सा हार्ट शेप पेंडेंट था जिसे अभी अभी अद्विक ने वेदिका को पहनाया था। उस पेंडेंट को देखकर वेदिका पलटकर अद्विक की तरफ देखती है तो अद्विक उसे देखकर ही मुस्कुरा रहा था। ये, वेदिका हैरानी से कहती है। आई नो तुझे हैवी चीजें पसंद नहीं है, पर ये पेंडेंट मुझे एक नजर में पसंद आ गया था, खोल कर देख इसे, अद्विक कहता है तो वेदिका उस पेंडेंट को खोलती है और इसी के साथ उसके होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। पेंडेंट के एक तरफ नन्ही अद्विका की बहुत ही खूबसूरत फोटो लगी थी, वहीं दूसरी तरफ खाली था, जिसे देखकर वेदिका अद्विक की तरफ असमंजस से देखती है तो अद्विक वेदिका को उसकी कमर से पकड़कर अपने करीब करते हुए कहता है। विदु, उस पेंडेंट की तरह अभी हमारी फैमिली भी अधूरी है, चल ना इसे पूरा करते हैं। अद्विक की बात सुनकर वेदिका शर्मा जाती है और शर्म से अपनी पलकें झुका लेती है, जिसे देखकर अद्विक वेदिका की चिन पकड़कर उसका चेहरा उठाता है और उसकी आंखों में देखकर कहता है। प्रिंसेस से हम दोनों ही बहुत प्यार करते हैं, लेकिन प्रिंसेस बिल्कुल मेरी तरह है वेदु, मुझे तू चाहिए, तेरा लिटिल वर्जन चाहिए। तो क्या तू हमारे रिश्ते को एक और कदम आगे बढ़ाएगी? क्या तू हमारी फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है? हवा कुछ हौले हौले, जुबा से क्या कुछ बोले, क्यों दूरी है अब दरमिया, देखो ना देखो ना। अद्विक की बात सुनकर वेदिका उसकी आंखों में देखते हुए अपने हील उतार कर अपने पैर अद्विक के पैरों पर रखकर
अद्विक के बेहद करीब आ जाती है। वहीं वेदिका की हरकत देखकर अद्विक वेदिका पर अपनी पकड़ कसकर उसे खुद से पूरी तरह से चिपका लेता है। दोनों की आंखों में एक दूसरे को पाने की आग साफ देखी जा सकती थी। इस वक्त दोनों के दिल बेतहाशा धड़क रहे थे। धीमी चलती सांसें तेज चलने लगी थी। फिर क्या था, दोनों के होठ जो अब तक 1 इंच की दूरी पर थे, वो उस दूरी को खत्म कर आपस में मिल जाते हैं। अद्विक और वेदिका एक दूसरे को पैशनेटली किस कर रहे थे। थोड़ी देर बाद अद्विक को जब लगता है कि वेदिका सांस नहीं ले पा रही है, तो वो उसके होठों को छोड़ वेदिका के गले पर किस करने लगता है। अद्विक, वेदिका कराती है तो अद्विक उससे दूर होता है और वेदिका को देखता है जो उसे घूरते हुए अपने गले पर अपने हाथों से मल रही थी। सॉरी वेदु, बट आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ, कहकर अद्विक एकदम से वेदिका को अपने करीब खींचता है और उसके होठों पर अपने होठ रख देता है। अद्विक की ये हरकत देखकर वेदिका भी खुद को ज्यादा देर नहीं रोकती और अद्विक के गले पर अपनी बाहें लपेटते हुए उसे बैक किस करने लगती है। हवा कुछ हौले हौले, जुबान से क्या कुछ बोले, ना दूरी है अब दरमिया, देखो ना देखो ना देखो ना। गाना बजकर खत्म हो चुका था और जाते जाते उसने अद्विक और वेदिका दोनों को मदहोश कर दिया था। अद्विक वेदिका को किस करते हुए अपनी बाहों में उठा लेता है और सीढ़ियों से होते हुए उसे ऊपर रूम में ले जाता है। रूम में आकर अद्विक वेदिका को छोड़ता है और उसे अपनी गोद से उतार कर रूम देखने का इशारा करता है। अद्विक का इशारा समझकर वेदिका अपनी नजरें आसपास दौड़ाती है तो हैरान रह जाती है। पूरा रूम रेड बलून और रेड रोजेस से डेकोरेट था। बेड पर भी गुलाब की पंखुड़ियों से हार्ट शेप बना हुआ था। ये बिल्कुल वैसा ही डेकोरेशन था जैसा वेदिका ने उस होटल रूम में करवाया था। सब कुछ वैसा का वैसा ही था। कैसा लगा? अद्विक वेदिका को पीछे से अपनी बाहों में भरते हुए उसके कान में सरगोशी करते हुए कहता है, ये तो बिल्कुल वैसी ही डेकोरेशन है। वेदिका हैरान होती हुई कहती है, उस दिन तूने उस रूम को बिल्कुल ऐसे ही डेकोरेट करवाया था, पर उस दिन उस डेकोरेशन का कोई यूज नहीं हुआ, लेकिन आज, कहकर अद्विक अपनी बात जानबूझकर बीच में छोड़ देता है और झुककर वेदिका के कान चूम लेता है। अद्विक के होठों का स्पर्श अपने कान पर महसूस करते ही वेदिका सिहर जाती है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। बिना किसी मेकअप के चेहरे पर हया की लाली छा जाती है और होठों पर से मुस्कान जाने का नाम ही नहीं लेती। वेदिका को इस तरह सिहरते देखकर अद्विक मुस्कुरा देता है और अपने होठ वेदिका के कान से हटाकर उसकी गर्दन पर फिराने लगता है। अद्विक की हरकतों की वजह से वेदिका का दिल किसी बेलगाम घोड़े की तरह जोरों से दौड़ रहा था। वो जब खुद को संभाल नहीं पाती तो तुरंत पलटकर अद्विक के सीने से लग जाती है। उसके ब्लेजर में अपना शर्म से लबरेज चेहरा छुपाने लगती है। वेदिका की यह हरकत देखकर अद्विक वेदिका की चिन पकड़कर उसका चेहरा अपनी तरफ करता है तो देखता है उसकी झल्ली वेदु अपनी आंखें बंद किए होठों पर लंबी मुस्कुराहट लिए शर्मा रही थी। वेदिका को इस तरह शर्माते देखकर अद्विक मुस्कुरा देता है और आगे बढ़कर पहले वेदिका के माथे को अपने होठों से छू लेता है, फिर उसकी दोनों बंद आंखों को, फिर बारी बारी से उसके दोनों गालों को छू लेता है। लेकिन जैसे ही अद्विक के होठ वेदिका के कांपते होठों को छूने के लिए आगे बढ़ते हैं, वैसे ही वेदिका झट से अद्विक को धक्का देकर बाहर गैलरी में भाग जाती है। गैलरी में आकर वेदिका अपनी बढ़ी हुई धड़कनों को काबू करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन जैसे ही वो वहां का नजारा देखती है तो हैरान रह जाती है, क्योंकि पूरी गैलरी गुलाब के फूलों के गार्डन से लग रही थी। हर जगह बस गुलाब की पंखुड़ियां बिखरी हुई थी, जिसे देखकर वेदिका खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाई थी। वहीं अद्विक जो वेदिका के पीछे गैलरी में आया था, वो अपनी वेदु को इस तरह खुश होता देखकर खुद भी खुश हो रहा था। जब मुस्कुराती वेदिका की नजर पीछे खड़े अद्विक पर जाती है तो वो उसके पास आती है और आगे बढ़कर अद्विक के होठों से अपने होठों को जोड़ लेती है। वेदिका की पहल देखकर अद्विक की आंखें एक पल के लिए बड़ी बड़ी हो जाती हैं, लेकिन फिर वो भी वेदिका की कमर पकड़कर उसे अपने करीब करता है और उसे बैक किस करने लगता है। थोड़ी देर बाद अद्विक को लगता है कि वेदिका सांस नहीं ले पा रही है तो वो वेदिका के होठों को छोड़ उसके सिर से अपना सिर जोड़ लेता है और वेदिका को देखने लगता है, जो अपनी आंखें बंद किए गहरी गहरी सांसें ले रही थी। तू ठीक है? अगर तू चाहे तो हम रहने देते हैं, अद्विक वेदिका को देखकर कहता है। तो उसकी बात सुनकर वेदिका अपनी आंखें खोले अद्विक की आंखों में देखती है, जहां उसे अपने लिए फिक्र साफ नजर आ रही थी। आई वॉन्ट यू अद्विक, वेदिका अद्विक की आंखों में देखकर कहती है
तो उसकी बात सुनकर अद्विक वेदिका को देखता है, जो मदहोशी से उसे ही देख रही थी। अपनी वेदू को इस तरह देखकर अद्विक खुद को और नहीं रोकता और वेदिका को अपनी गोद में उठाकर अंदर ले आता है और उसे बेड पर लेटाकर झुककर किस करने लगता है। लेकिन तभी उसे कुछ याद आता है और वो तुरंत अपने पॉकेट से अपना और वेदिका का दोनों का फोन निकाल कर उन्हें स्विच ऑफ कर देता है। कमबख्त ये फोन हर बार उसके रोमांस के दुश्मन बनते थे। अद्विक की हरकत देखकर वेदिका मुस्कुराए बिना नहीं रह पाती और आगे बढ़कर अद्विक को किस करने लगती। फिर क्या था, दोनों के दिल जो पहले ही मिल चुके थे, बस जिस्म मिलना बाकी था। फाइनली आज वो भी मिल रहे थे। 5 साल पुरानी वो आरजू जो कभी किस्मत और हालातों के चलते अधूरी रह गई थी, वो अब पूरी हो रही थी। जहाँ एक तरफ अद्विक और वेदिका सबसे बेखबर एक दूसरे के प्यार में खोए हुए एक हो रहे थे, वहीं दूसरी तरफ होटल के एक कमरे में बैठी लावण्या अपने सामने रखे केक को देखती है और कैंडल्स ब्लो करते हुए सॉन्ग गाती है। हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे डियर लावण्या, हैप्पी बर्थडे टू मी। इसी के साथ लावण्या के आंसू बहते हुए उसके गालों पर लुढ़क आते हैं। इंडिया आते वक्त उसने सोचा था कि शायद इस साल वो अपना बर्थडे अकेली नहीं मनाएगी, मगर अफसोस पिछले 5 सालों की तरह इस साल भी लावण्या अकेली ही अपना बर्थडे मना रही थी। उसे अद्विक की बहुत याद आ रही थी और साथ ही ये भी याद आ रहा था कि 5 साल पहले कैसे अद्विक ने उसका बर्थडे स्पेशल बनाया था। यही सब याद करके जब लावण्या से नहीं रहा जाता तो वो अपने फोन से अद्विक को फोन लगाती है, जिसका नंबर आज सुबह ही उसने गौरव से लिया था, मगर इसे लावण्या की फूटी किस्मत ही कहेंगे कि अद्विक का फोन स्विच ऑफ आ रहा था, जिसकी वजह से लावण्या चिढ़ जाती है और अपने सामने रखे केक को उठाकर गुस्से से जमीन पर फेंक देती है और फूट फूट कर रोने लगती है। सही ही कहते हैं, जैसे को तैसा। एक वक्त था जब लावण्या ने ही अद्विक और वेदिका को अलग करके उन्हें अकेला कर दिया था और आज वो खुद अकेली हो गई थी। कहते हैं ना, हमें हमारे कर्मों का फल इसी जन्म में भुगतना पड़ता है। वही आज लावण्या के साथ हो रहा था। सुबह हो चुकी थी। सुबह की किरणें अद्विक और वेदिका के उस कमरे को भी उजाले से भर रही थी, जहां बीती रात अद्विक और वेदिका की जिंदगी नए रंगों में रंगी थी। मगर कल तक जो कमरा खूबसूरत नजर आ रहा था, अब वो कुछ बिखरा हुआ सा था। गुलाब की जो पंखुड़ियां कल रात बेड पर खूबसूरत तरीके से सजाई गई थी, वो बेड के चारों तरफ बिखरी हुई थी और इसी के साथ अद्विक और वेदिका के कपड़े भी, जो उनकी खूबसूरत रात का सबूत दे रहे थे। थोड़ी देर बाद अद्विक की आंख खुलती है तो उसे अपने और वेदिका के साथ बिताए पल याद आ जाते हैं। इसी के साथ उसके होठों पर प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। अद्विक वेदिका को देखने के लिए बेड के दूसरी तरफ पलटता है, लेकिन ये क्या, वेदिका तो अपनी जगह पर थी ही नहीं। बेड पर अद्विक अकेला था। अपनी वेदू को सुबह सुबह ना देखकर अद्विक का मुंह बन जाता है। वो बेड से उठकर अपने कपड़े पहनता है और वेदिका को ढूंढने लगता है, लेकिन ये क्या, अद्विक की वेदू तो रूम में थी ही नहीं। अद्विक वेदिका को ढूंढते हुए नीचे आता है, तब उसकी नजर किचन में काम कर रही वेदिका पर पड़ती है। इस वक्त वेदिका ने कल के ही कपड़े पहने हुए थे। उसके लंबे घने बाल इस वक्त भीगे हुए थे, जो पीछे से उसके कपड़ों को भिगो रहे थे। हालांकि उसके कानों में कोई इयररिंग्स नहीं थे, ना ही चेहरे पर कोई मेकअप था तो सिर्फ गले में मंगलसूत्र और वो पेंडेंट जो अद्विक ने ही उसे कल पहनाया था। इनफैक्ट हाथों में पहनी चूड़ियां भी कल के मुकाबले कुछ कम सी थी। इन सब के बावजूद वेदिका बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, खास तौर पर उसका वो बिना किसी मेकअप के दमकता चेहरा, जो शायद कल उसके और अद्विक के मिलन के बाद से एक अलग ही नूर बिखेर रहा था। अपनी वेदू की खूबसूरती में खोया अद्विक अपने कदम किचन की तरफ बढ़ा देता है और वेदिका के पास आकर पीछे से उसे अपनी बाहों में भर लेता है। अब तक काम में मशगूल वेदिका को जब अपनी कमर पर पेट पर अद्विक की छुअन महसूस होती है तो खुद ब खुद उसकी काम करते हुए हाथ रुक जाते हैं और वो चुपचाप अपनी आंखें बंद करके पीछे अद्विक के सीने से अपना सिर टिका लेती है। अपनी वेदू की यह हरकत देखकर अद्विक मुस्कुराते हुए एक नजर अपनी वेदू को देखता है और झुककर अपने होठ वेदिका की गर्दन पर फेराने लगता है। अद्विक की इस हरकत से वेदिका सिहर जाती है और अपने हाथों को पेट पर रखे अद्विक के हाथों पर रखकर उन पर अपनी पकड़ कस देती है और अद्विक के होठों को अपनी गर्दन से नीचे फिसलते हुए महसूस करने लगती है। धीरे धीरे ही सही, वेदिका की सांसें अब तेज हो चुकी थी। वहीं अद्विक भी कहाँ पीछे था, वो भी अपनी वेदू के करीब आने पर एक बार फिर बहक चुका था। अद्विक वेदिका को पलटता है और एकदम से अपने होठ उसके गले पर रखकर उसे किस करने लगता है।
वहीं वेदिका अपनी तेज चलती सांसों और जोरों से धड़कते दिल के साथ अद्विक के प्यार में खोने लगती है। एक बार फिर दोनों मदहोश हो चुके थे और अपने प्यार के रंग में एक दूसरे को रंग रहे थे। तभी दोनों को कुछ जलने की स्मेल आती है। अद्विक को उस स्मेल को इग्नोर करके अपनी वेदू को प्यार करने में लगा हुआ था, लेकिन वेदिका कहाँ कुछ इग्नोर कर पाती। एकदम से उसके दिमाग में कुछ क्लिक होता है और वो जल्दी से अद्विक को खुद से दूर करके पलटती है तो देखती है गैस पर चढ़े फ्राइड राइस अब जले हुए राइस में बदल गए थे, जिन्हें देखकर वेदिका रोनी सूरत बना लेती है। वहीं इन सबसे बेखबर अद्विक, जिसे ये लग रहा था कि वेदिका ने शर्माते हुए उसे खुद से दूर धक्का दिया है, वो मुस्कुराते हुए वेदिका के पास आता है और एक बार फिर वेदिका को अपने आगोश में भरते हुए कहता है, वेदू आई वॉन्ट मोर। अद्विक का बस इतना ही कहना था कि वेदिका जो अब तक अपने जले हुए फ्राइड राइस का मातम बना रही थी, एकदम से उसका पारा हाई हो जाता है। वो अद्विक को खुद से दूर धक्का देते हुए चिल्लाकर कहती है, आई वॉन्ट मोर के बच्चे, तुमने मेरे फ्राइड राइस जला दिए। वेदिका की बात सुनकर और उसे इतने गुस्से में देखकर अद्विक की सारी मदहोशी हवा हो जाती है। वो अटकते हुए कहता है, मैंने? और नहीं तो क्या, देखो मेरे फ्राइड राइस। कल रात से मुझे भूख लगी थी, डिनर भी नहीं किया तुम्हारे चक्कर में, और आज इतना पेन होने के बाद भी यहाँ आकर फ्राइड राइस बना रही थी तुम्हारे और अपने लिए, लेकिन तुमने सब जला दिए। तुम्हें तो मैं, कहकर वेदिका गुस्से से अद्विक को मारने के लिए कुछ ढूंढने लगती है, लेकिन उसे कुछ मिलता ही नहीं है। तो गुस्से से वो बर्तन उठाकर अद्विक की तरफ फेंकने लगती। वेदू क्या कर रही है, लगेगी मुझे। अद्विक इधर उधर उन बर्तनों से बचते हुए कहता है तो वेदिका गुस्से से कहती है, लगे इसलिए तो मार रही हूँ गधे। कहकर वेदिका गुस्से से कांच का ग्लास उठाकर अद्विक की तरफ फेंकती है तो अद्विक तुरंत साइड हट जाता है और इसी के साथ कांच का ग्लास फ्लोर पर गिरकर टूट जाता है। वेदू रुक जा यार, इसमें मेरी अकेले की गलती कहाँ है, तू भी तो बहक गई थी ना। वे अद्विक मिमी आते हुए कहता है, हाँ तो बहकाया किसने कहा था कि तुम आकर मुझे किस करो, रुको तुम। कहकर वेदिका अद्विक को मारने के लिए थाली उठाने लगती है तो अद्विक जल्दी से डर कर किचन से बाहर की तरफ भागता है। वहीं अद्विक को भागते देखकर वेदिका भी गुस्से से उसे पकड़ने के लिए भागती है। अद्विक वेदिका से बचते हुए कहीं इधर तो कहीं उधर हो रहा था। वहीं पीछे भागती वेदिका जो कुछ भी उसके हाथ में आता उसे अद्विक की तरफ फेंक देती और अद्विक हर बार इधर उधर होकर उससे बच जाता। काफी देर तक भी जब वेदिका अद्विक को पकड़ नहीं पाती तो हार मानते हुए चुपचाप सोफे पर आकर अपना पेट पकड़कर बैठ जाती है। इस वक्त उसे अपने शरीर में काफी दर्द हो रहा था और उसे भूख लगने की वजह से सर भी दर्द कर रहा था। हालांकि उसकी फितरत नहीं थी इतनी जल्दी हार मानने की, लेकिन इस वक्त सचमुच उसे बहुत दर्द हो रहा था, जिसकी वजह से उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी। वहीं अपनी वेदू को इस तरह तकलीफ में देखकर अद्विक को अच्छा नहीं लगता। वो चुपचाप किचन में चला जाता है। वहीं वेदिका अपनी आंखें बंद करके सोफे पर पीछे टेक लगाकर बैठी रहती है। थोड़ी देर बाद अद्विक वेदिका के पास आता है और बिना कुछ बोले उसे अपनी गोद में उठाने लगता है, जिसकी वजह से वेदिका हड़बड़ाकर अपनी आंखें खोलती है और अपने हाथ अद्विक के गले में लपेटते हुए कहती है, अद्विक क्या कर रहे हो, मुझे नीचे उतारो। अद्विक वेदिका भी कह ही रही थी कि वो चुप हो जाती है, क्योंकि अद्विक उसे कहीं और नहीं बल्कि डाइनिंग टेबल के पास लेकर आया था, जहाँ टेबल पर एक प्लेट में गर्मा गर्म मैगी रखी हुई थी और पास ही में दवाई और पानी रखा हुआ था। अपनी वेदू को चुप देखकर अद्विक मुस्कुरा देता है और चुपचाप वेदिका को अपनी गोद में लेकर चेयर पर बैठ जाता है और स्पून उठाकर उसकी तरफ मैगी बढ़ा देता है। अद्विक के हाथों को अपनी तरफ बढ़ा हुआ देखकर वेदिका उसकी आंखों में देखती है, जहां उसे अपने लिए बेशुमार प्यार नजर आ रहा था। देख, तेरी तरह अच्छी कुकिंग तो नहीं कर सकता, पर ये मैगी खाने लायक बना लेता हूँ, इसलिए जल्दी से खा ले, क्योंकि ठंडी होने पर अच्छी नहीं लगेगी। वेदिका को इस तरह अपनी तरफ देखता देखकर अद्विक कहता है तो वेदिका बिना कुछ बोले चुपचाप अपना मुंह खोलती है और अद्विक उसे अपने हाथों से मैगी खिला देता है। वेदिका को मैगी खाता देखकर अद्विक मुस्कुरा देता है और दोबारा उसकी तरफ स्पून बढ़ाता है तो वेदिका स्पून अद्विक की तरफ करते हुए कहती है, तुम भी खा लो, क्योंकि तुमने भी कल डिनर नहीं किया था, मैं बाद में खा लूंगा, तू पहले खा, तुझे ये पेन किलर भी लेना है। अद्विक कहता है तो वेदिका मुंह फुलाकर कहती, नहीं पहले तुम भी खाओ, वरना मैं नहीं खाऊंगी। वेदिका की जिद देखकर अद्विक कहता है, अरे पर खाओ। वेदिका अद्विक की बात काट कर कहती है तो अद्विक चुपचाप खा लेता है और वेदिका को भी खिलाने लगता है। जल्द ही अद्विक और वेदिका वो मैगी खत्म करते हैं। फिर
फिर अद्विक वेदिका को पेन किलर देता है, जिसे वेदिका बिना नानुकुर किए चुपचाप खा लेती है। आई एम सॉरी वेदू, मेरी वजह से तू इतने पेन। अद्विक अभी बोल ही रहा था कि वेदिका उसके होठों पर अपनी उंगली रखकर उसे आगे बोलने से रोकती है और अद्विक की आंखों में देखकर कहती है, प्लीज ऐसा मत बोलो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अच्छा, मतलब तू मुझसे गुस्सा नहीं है? वेदिका की बात सुनकर अद्विक उसे देखकर कहता है, ना, भला वेदू अपने अद्विक से गुस्सा हो सकती है? वेदिका अद्विक को देखकर कहती है, तो अद्विक उसे देखकर शरारत से कहता है, ऐसी बात है तो फिर एक बार और हो जाए। कहकर अद्विक वेदिका को कमर से पकड़कर अपने और करीब कर लेता है, तो वेदिका अद्विक के कंधे पर मारते हुए कहती है, हट बदमाश। अच्छा जी, मैं बदमाश हूँ तो थोड़ी बदमाशी तो बनती है। कहकर अद्विक वेदिका के होठों पर अपने होठ रख देता है और उसे किस करने लगता है। अद्विक की यह हरकत देखकर वेदिका अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके अद्विक को देखती है, जो वेदिका के होठों को बहुत ही स्मूथली किस कर रहा था। अद्विक के प्यार के आगे वेदिका कहाँ खुद को रोक पाती है। आखिरकार वो भी अद्विक का साथ देने लगती है। अभी दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे कि तभी किसी के खांसने की आवाज आती है। फाइनली आज अद्विक और वेदिका ने अपने रिश्ते को एक कदम और आगे बढ़ा ही दिया, लेकिन क्या उनका ये कदम उनकी खूबसूरत सी जिंदगी को पूरा कर देगा या अभी कुछ होना बाकी है? भाई, जिंदगी है जो बिना उतार चढ़ाव के तो पूरी नहीं होती। कुछ तो होगा, लेकिन क्या, जानने के लिए सुनते रहिए आरज़ू तेरे प्यार की जारी है। तो आज का पार्ट यहीं समाप्त होता है। जल्दी ही मिलते हैं इसके अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए अगर आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हाँ, इसी तरह की कहानियां पढ़ने के लिए मुझे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। बाय बाय।